कार्तिक मास को यदि देखा जाए तो पूरे महीने भर इसमें दीप दान का विशेष महत्व दिया है। कार्तिक में एक दीप के दान करने का जो पुण्य होता है वो बड़े बड़े यज्ञों के 16वीं कला की बराबरी नहीं कर सकते। दाल छोड़ देनी चाहिए कार्तिक मास में। तो द्विदल कहें कि जहाँ भी दो हों उनको छोड़ दें। या देवी सर्वभूतेषु जाति रूपेण संस्थिता। तो जाति कहने से अब अर्थ का अनर्थ लगाते हैं, लेकिन जाति खराब नहीं। तुलसी जी में मरकरी है, पारा जिसको बोलते हैं, इसीलिए रविवार और मंगलवार तुलसी तोड़ने का विधान नहीं है। तो कहे कि और दिन तोड़ने में तुलसी है और उस दिन पाप लग जाएगा। कोई कुछ ऐसा कहता है कि हम ऐसा टीका लगाते हैं और ऐसे टीका वाले से हमारा भेद है। तो एक बात उसको समझाइए कि भगवान शंकर और विष्णु इनमें कहीं कोई भेद नहीं। गौ की भक्ति, ओंकार में विश्वास और पुनर्जन्म में आस्था, वही हिंदू है। कि अपने को बेच करके भी यदि माँ का पिंडदान आदि कर दें तो मातृशक्ति का कर्जा भगवान से भी नहीं उतरता। हमको किसी के प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। उसमें गौ माता का दूध है। गौ जो है ये माँ है, ये जानवर नहीं है। नमस्कार, मैं हूँ प्रियंवदा तिवारी और आप देख रहे हैं तिलक पत्रिका। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली चतुर्दशी को वैकुंठ चतुर्दशी के नाम से जानते हैं। ऐसे में हमारे साथ अभी वेदाचार्य विकास दीक्षित जी जुड़ चुके हैं, जिनसे हम बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इस तिथि का विशेष महत्व और मान्यताएं क्या है और हमारे सनातन धर्म में इस दिन विशेष हम भगवान शंकर हैं और भगवान विष्णु की हम विधि विधान से पूजन कैसे करें। कार्तिक मास में चतुर्दशी को, शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को वैकुंठ चतुर्दशी कहते हैं। और विशेषता यह है कि काशी में इसी दिन भगवान शंकर की प्राण प्रतिष्ठा का भी दिन है। भगवान विश्वेश्वर की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। तो इस दिन नर्मदेश्वर भगवान को तुलसी समर्पण करने का विशेष महात्म्य सब ग्रंथों में प्राप्त है। कार्तिक मास को यदि देखा जाए तो पूरे महीने भर इसमें दीप दान का विशेष महत्व दिया है। तो कारण ये है कि तुला की संक्रांति आएगी और सूर्य नीच का हो जाएगा पूरे वातावरण में, और उस समय अग्नि का संबंध जितना होगा, तो कार्तिक मास में महात्म्य में ऐसा वर्णन आया है कि कार्तिक में एक दीप के दान करने का जो पुण्य होता है वो बड़े बड़े यज्ञों के बड़े बड़े यज्ञ उसकी 16वीं कला की बराबरी नहीं कर सकते। और इसी पुण्य के कारण पूर्व में द्रौपदी जी ने इतना पुण्यशील व्रत करके और पांडवों का धारण किया था। तो कथा तो बहुत लंबी है, लेकिन कार्तिक में जब सूर्य नीच का हो तो उस समय अग्नि का समाधान भी पूर्वजों ने इतना सुंदर बना दिया। तो आप जितने भी महात्म्य देखना चाहें, जितने भी समाधान देखना, कार्तिके द्विदलम त्यजेत, तो दाल छोड़ देनी चाहिए कार्तिक मास में। तो द्विदल कहें कि जहाँ भी दो हों उनको छोड़ दें। और व्यवस्था ऐसी सुंदर है कि द्विदल, दो दल छोड़ दीजिए और एक रहिए। एक कैसे रहेंगे कि नर्मदेश्वर और भगवान विष्णु, इन दोनों का समाधान कार्तिक मास में होगा। और वैकुंठ चतुर्दशी के दिन आप बिंदु माधव में चले जाएं तो वहाँ पर अग्निबिंदु ऋषि के जो स्थापित भगवान विष्णु का विग्रह है, उसमें बिल्वपत्र का अर्चन करते हैं और वहीं का तुलसी दल लेकर के भगवान विश्वनाथ का अर्चन करते हैं। कार्तिक मास की देवोत्थापनी जो एकादशी है, इसमें भगवान विष्णु का उत्थापन किया जाता है। चातुर्मास्य का समापन होने वाला है और चातुर्मास्य के समापन में भगवान विष्णु का, और यहाँ पर तुलसी विवाह के नाम से ज़्यादा प्रसिद्ध है। और तुलसी जी का विवाह होते ही और तीसरे ही दिन चतुर्दशी के दिन भगवान शंकर को समर्पित करते हैं। तो ये समाधान है हरि और हर का।
तस्माद हरिहरऊ, हरि और हर दोनों अलग नहीं हैं। जैसे कि आप समझें एक बात को कि हम लोगों के जितने भी शब्द हैं उनको पकड़ने और समझने के लिए क्षण भर में कभी उसका अर्थ मत लगाइए, नहीं तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा, जैसा अभी हो रहा है समाज में। या देवी सर्वभूतेषु जाति रूपेण संस्थिता, तो जाति कहने से अब अर्थ का अनर्थ लगाते हैं। लेकिन जाति खराब नहीं है, जाति भ्रष्ट भी नहीं होती और जाति ऊंची नीची भी नहीं होती। तो कोई भी देवता जो परस्पर एक दूसरे के समाधान को स्वीकार नहीं करते शास्त्र में, जैसे किसी देवता को तुलसी और किसी देवता को बिल्वपत्र, तो उनको तुलसी नहीं चढ़ती सामान्य दिनों में, इनको बिल्वपत्र नहीं चढ़ता। लेकिन वैकुंठ चतुर्दशी के दिन एक दिन ऐसा आता है कि भगवान शंकर को तुलसी दल समर्पित करते हैं और वही वैकुंठ चतुर्दशी को भगवान शालिग्राम जी की शिला पर बिल्वपत्र का समर्पण किया जाता है। पीछे पौराणिक कथाएं क्या हैं गुरुजी? तुलसी और बिल्वपत्र, इन दोनों में विज्ञान की दृष्टि से देखें तो एक में मरकरी और एक में सुवर्ण, ये दोनों पाए जाते हैं। और इसीलिए शालिग्राम जी के साथ में तुलसी और भगवान नर्मदेश्वर के साथ में बिल्वपत्र। और बिल्वपत्र का समाधान इसलिए करते हैं कि बिल्वपत्र में जहर शमन करने की औषधि है, शक्ति है। तो यदि किसी को किसी प्रकार से कोई विषाक्त पदार्थ खा ले या विषाक्त चला जाए पेट में, तो उसको समाप्त करने के लिए बिल्वपत्र की आवश्यकता होती है। और बेल की जड़ में ऐसा समाधान है कि कोबरा का भी विष 10 दिन में वो समाप्त कर देती है। यदि बेल की जड़ के साथ कोबरे को रख दिया जाए तो केवल उसके साथ में रहने के कारण वो उसका जहर शमन कर देगा। तुलसी जी में मरकरी है, पारा जिसको बोलते हैं, इसीलिए रविवार और मंगलवार तुलसी तोड़ने का विधान नहीं है। तुलसी उस दिन नहीं तोड़ते, तो कहे कि और दिन तोड़ने में तुलसी है और उस दिन पाप लग जाएगा। तो पाप और पुण्य से ऐसा जोड़े रखा है हम लोगों की संस्कृति को। जैसे आप देखें तो कोई प्रशासनिक व्यक्ति कोई डराए धमकाए, माने इधर से मत जाओ, लाठी डंडा लेके डराए, तो वो प्रजा से दुश्मनी नहीं है उसकी, प्रजा को बचाने के लिए वो डराता है कि इधर मत जाओ, इधर खतरा है, और नहीं माने तो दंडात्मक कार्रवाई करने का आभास कराता है। तो इसी तरह से हम लोगों के पूर्वजों ने जब इन विज्ञानों को समाधान करके समाज तक पहुंचाने की कल्पना की, तो उसमें एक बड़ा दोष आया कि जो पढ़े लिखे होंगे वो तो मान जाएंगे, और जो बालक नहीं पढ़ा लिखा होगा, जो विज्ञान नहीं जानेगा, उसको कैसे समझा लेंगे। तो वहाँ पर एक बीच का रास्ता बनाया कि देखा कि जनमानस में ज़्यादा प्रचारित क्या है, तो पाप और पुण्य से जनता बड़ी संभल के रहती थी। तो उन्होंने एक उपाय लगाया कि यदि कोई धर्म सबके अनुकूल है तो उसको कह दिया कि ऐसे समय में ये करोगे तो बड़ा पुण्य होगा, और ऐसे समय में ये करोगे तो पाप हो जाएगा। तो पाप से डर करके और जनता वहाँ आ गई, और जनता जनार्दन का कल्याण होने लगेगा। और जो पढ़े लिखे लोग हैं वो इसके लॉजिक को समझ करके उससे जुड़ जाते हैं। तो एक दिन के लिए अब 14वीं जो तिथि है चतुर्दशी, उस चतुर्दशी में पूर्णिमा के पहले वाली जो चतुर्दशी है उसमें चंद्रमा अपनी 14 कलाओं से परिपूर्ण हो जाता है। बस एक कला होते ही, जैसे आपने सुना होगा 14वीं का चांद हो या आफताब हो, ऐसा गाना आया ना, तो 14वीं तिथि का जो चंद्रमा है वो पूर्ण होने वाला है। और जब कोई अपने चरम अवस्था के पास पहुंचता है तो उसमें जो ऊर्जा होती है वो चरमावस्था में नहीं होती। अवस्था पूर्ण हो गई तो धीरे धीरे ढलान होगी, कृष्ण पक्ष आएगा और धीरे धीरे चंद्रमा एक एक कला क्षीण होना शुरू होगा।
तो जब तक चरम पर पहुंचने वाली स्थिति है, तो उस समय का जो उत्साह और उस समय का जो वातावरण है, और ख़ास करके कार्तिक मास में, तो इस दिन के लिए विषाक्त दूरी होने के कारण, बहुत से पदार्थों में विषाक्त स्वभाव आ जाने के कारण बिल्व पत्र से भगवान कृष्ण शालिग्राम जी का समाधान करते हैं। और शालिग्राम जी में सुवर्ण है और बिल्व पत्र में भी सुवर्ण है, तो दोनों का समाधान है। और नर्मदेश्वर में पारद की व्यवस्थाएं हैं। जहाँ जहाँ आप समझें कि नर्मदेश्वर शिवलिंग जहाँ जहाँ भी स्थापित किए गए हैं, वहाँ पर पृथ्वी के जितने भी ऊर्जा और विकृत ऊर्जाओं का समाधान निकलता है, जैसे ज्वालामुखी आप समझ जाएं, तो पृथ्वी के गर्भ का भी जो टॉक्सिन निकलता है, तो वो भी निकलने का समाधान होना चाहिए। तो वहाँ पर नर्मदेश्वर का समाधान किया है। और इसको बहुत ज़्यादा वेरीफाई करें अगर, तो पारद में वो बात होती है कि जितना ज़्यादा ठंडा होगा उतना ज़्यादा पास में आएगा, और उष्णता पाएगा तो दूर जाएगा। तो पृथ्वी की जितनी भी एनर्जेटिक ऊर्जा है वो नर्मदेश्वर के रूप में स्थित है। तो एक दिन वहाँ पर पारद का समाधान होने से, तो तुलसी का जो पारद है वो नर्मदेश्वर के साथ में जुड़ाव हो, और बिल्व पत्र के जो सुवर्ण आदि गुण हैं, जिनके रस से सुवर्ण में, आपको एक बात बताएं तो बड़ी आश्चर्य की है कि बिल्व पत्र आप उसका एक बूंद रस नहीं निकाल सकते। बिल्व पत्र को ले लीजिए, कोमल से कोमल या बड़ी से बड़ी बिल्व पत्र, आप उसको किसी भी प्रकार से हाथ में मसल लीजिए, तोड़ लीजिए, एक बूंद भी आपका हाथ गीला नहीं हो सकता। कितनी भी अच्छे से पीस लीजिए बिल्व पत्र, उसका एक बूंद रस नहीं निकाल सकते। वो रस निकालने की प्रक्रिया ये आयुर्वेद में जाने पर ही समाधान हो सकती है, और वो बिना सुवर्ण के नहीं हो सकता। इसलिए भगवान शालिग्राम जी की शिला के साथ उसका संबंध, और उस दिन का जो उनका चरणामृत आदि सेवन है, ये जनता को अनेक प्रकार के रोगों से बचाव करता है। शालिग्राम की शिला और तुलसी पत्र, चंदन, बिल्व, ताम्रपात्र और गंगा जल, ये पांचों चीज यदि आप रोज सम्मिश्रण लेते हैं, केवल मुख में, लार ग्रंथियों में, 1 लाख लार ग्रंथियां अपने मुख में होती हैं, उसमें यदि एक आचमनी नित्य चरणामृत लेते हैं, जिसको हम लोग चरणामृत बोल देते हैं, तो कैंसर जैसी बीमारी नहीं होगी किसी को। गुरुजी, वैकुंठ चतुर्दशी हम मनाते क्यों हैं? इसके पीछे क्या मान्यताएं हैं? वैकुंठ चतुर्दशी तो भगवान बिंदु माधव के यहाँ आप जाएं तो ये भगवान का उत्सव दिवस है, और इस उत्सव दिवस में कृष्ण और हरि और हर, ये दोनों का मिलन है। तो दोनों के मिलन के कारण शैव और वैष्णव दोनों संप्रदाय को एकीकृत करने के लिए वैकुंठ में चतुर्दशी का समाधान हुआ है। वैकुंठ चतुर्दशी ऐसा कहते हैं कि आज के दिन भगवान का अर्चन पूजन करने और विधान करने से भगवान विश्वेश्वर ने पार्वती जी के साथ में विश्वेश्वर की प्रतिष्ठा किया। ऐसा हेलम्ब नाम के समल में आया है, विमल तीर्थ में बैठ करके सायंकाल समाधान किया है। तो आज के दिन हरि और हर, ये दोनों की कृपा एक साथ प्राप्त हो जाती है, विशेष रूप से अलग अलग नहीं करना पड़ता। तो आज के दिन का अनुष्ठान करने से भगवान शंकर और भगवान विष्णु, इन दोनों की ऊर्जा समाधान करके सारे जनता को प्राप्त हो सकती है। इसलिए वैकुंठ चतुर्दशी का इतना महात्म्य और इतना समाधान किया है। गुरुजी, कहा जाता है कि भगवान विष्णु भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए काशी के घाट पे आए थे, उसके पीछे पुरानी कथाएं क्या हैं? भगवान शंकर और विष्णु का ये समाधान जाने तो बहुत पहले, जब काशी विश्वेश्वर जी की मंदिर नहीं थी,
तो उस समय जब आनंद वन था तो काशी विश्वेश्वर में, काशी में बिंदु माधव जी का राज्य चलता था। बिंदु माधव की जो मंदिर आप देखें पंचगंगा पर, ये विश्वनाथ जी की मंदिर से प्राचीन है, विश्वेश्वर की मंदिर से। तो अग्नि बिंदु ऋषि थे और उस समय के राजा दिवोदास जी यहाँ समाधान करते। तो दिवोदास जी का राज्य चलता था आनंदवन में। तो भगवान शंकर आए और उन्होंने यहाँ रहने की इच्छा जाहिर की। तो जब रहने की इच्छा जाहिर की तो रहे जरूर, लेकिन उन्होंने कहा कि एक स्थान हमारा भी होना चाहिए यहाँ। तो राजा दिवोदास जी से उनसे बात हुई तो कहे महाराज जितने दिन मन हो रहें, लेकिन एक स्थान बना के रहना यहाँ मुश्किल है। आप जैसे मन हो, जहाँ तक मन हो आप विचरण करें आनंद से। तो अतिथि जैसे आते और जाते हैं वो समाधान करें। तो कहा नहीं नहीं, हमको जानते नहीं हो, हम यहाँ त्रिशूल गाड़ के यहीं रहेंगे। तो ऐसा रहने के लिए जब बात किया तो कहे महाराज ये समाधान तो नहीं है। तो कहा कि अरे हमको जानते नहीं, हमारी पहुँच बहुत ऊपर तक है और तुम्हारे यहाँ सूर्य, वरुण, ये यम इत्यादि देवता कुछ नहीं, यहाँ पर काशी में नहीं देंगे। तो कहे महाराज अपना वरुण, अपना देवता आप ले जाइए। तो सूर्य ने यहाँ प्रकाश देने से इनकार किया। दशो दिक्पाल, केवल सूर्य नहीं, दशो दिक्पाल इंद्र उसका अपने पुण्य में से फटक करके राजा दिवोदास ने अपने पुण्य से काशी के 10 दिक्पाल बना लिए, 12 सूर्य बना लिए, 12 आदित्य बना लिए, सब प्रकार के समाधान कर लिए। देवताओं की कोई अपेक्षा नहीं रह गई, तो कोई उपाय नहीं लगा। तो फिर बहुत से अपने गणों को भेजा, उसमें सबसे पहले गणेश जी हैं। तो यहाँ आप देखेंगे काशी में 56 विनायक और 56 वो है गणेश, इनकी मूर्तियाँ हैं, इनके आगमन का समाचार मिलता है। और ये सब काशी में आ करके शंकर जी के वास करने के वास्ते यहाँ पर विघ्नकर्ता और विघ्नहर्ता दोनों रूप से उपस्थित हुए और कहा कि जाके कुछ उत्पाद करो जिसमें ये समझें हमको और हम यहाँ वास करें। लेकिन जो भी देवता आया, 64 योगिनियाँ आई, 56 विनायक आए, 56 गणेश आए, कार्तिकेय की जितने भी देवी देवता शिव के गण आए, वो आनंद वन में आने के बाद में अत्यंत आनंद में हो कि किस काम के लिए आए थे ये भूल गए और सब यहीं वास कर गए। तो अब शंकर जी वहाँ खड़े खड़े कह रही तो बड़ा गड़बड़ हुआ, सब उपाय कर डाला, कोई उपाय नहीं लगा। तब विष्णु भगवान के पास में गए और जा करके उनसे कहा। तो भगवान विष्णु ने दिवोदास जी को समाधान किया कि अरे ये हमारे परम मित्र हैं। तो शिव काशी और विष्णु काशी का समाधान किया और उनके समाधान करने के कारण भगवान विष्णु के आराध्य हैं शंकर जी और शंकर जी के आराध्य हैं भगवान विष्णु। अब जब कोई कुछ ऐसा कहता है कि हम ऐसा टीका लगाते हैं और ऐसे टीका वाले से हमारा भेद है, तो एक बात उसको समझाइए कि भगवान शंकर और विष्णु इनमें कहीं कोई भेद नहीं, तो हम उनके अनुयायी हो के भेदभाव क्यों करें। तो शिवस्य हृदयम विष्णु, विष्णोर हृदयम शिवः, ये दोनों एक दूसरे के हृदय हैं और कालांतर में देखेंगे तो दोनों एक दूसरे का पूजन करते हुए दिखाई पड़ेंगे। इसी का प्रमाण है वैकुंठ चतुर्दशी। भगवान अपनी परम प्रिय तुलसी जो है वो भगवान शंकर को समर्पित करते हैं और शंकर जी अपना परम प्रिय जो बिल्वपत्र है उनका पार्वती का स्वरूप वो भगवान शिव को समर्पित करते हैं। अब समर्पण करने में कहा कि अभी तो 2 दिन पहले विवाह हुआ है तुलसी जी के साथ और फिर ले आ करके अपनी नववधू को कोई कैसे प्रवेश कराने। तो ये समर्पण ये मनुष्यों जैसा नहीं समझे कि हमने अपनी पत्नी का समर्पण कर दिया, ऐसा नहीं है। यहाँ पर समर्पण जो है ये भाव का समर्पण है और विज्ञान का समर्पण है। ये दोनों के वजह से हमारा समाज समृद्ध रहे, संतुलित रहे। आज के ही दिन तुलसी जी के आगे आप चले जाएंगे तो वैकुंठ चतुर्दशी वाले दिन जाके देखिए तो जितनी भी माताएं हैं
और धन्य वो माताएं जो परंपरा से अपनी विद्याओं को अभी तक रक्षा कर रही हैं। तो देखेंगे आप तुलसी जी के आगे कोठा भरा जाता है, तो लाल या पीला वस्त्र बिछा देंगे और उसके ऊपर रोली का चारखाना बना के और 64 प्रकार के कोठे भरे जाते हैं, चावल से, बताशे से, पेड़े से, द्रव्य से, जिसका जैसा सामर्थ्य होता है वो करता है। और कोठा भरने के पीछे ये व्यवस्था है कि हमारे गृह का कोठा भरा रहेगा। तो कोठा शब्द पहले तो कोठार चलता था ना, तो अन्न का कोष, धन का कोष, जन का कोष, अतिथियों का कोष, ये कभी खाली नहीं हो, इसके लिए तुलसी जी से प्रार्थना करते हैं। तो चतुर्दशी के दिन भगवान, चतुर्दशी जो है ये भगवान को अत्यंत प्रिय है, क्योंकि 14 कला से जब चंद्रमा पूर्ण होने को होता है तो उसके ठीक एक दिन बाद महारास की व्यवस्था होती है। तो यही चंद्रमा की पूर्णता और भगवान स्वामिनी जी का ये स्वरूप जो है ये पूर्ण चंद्र का स्वरूप है। इसलिए भगवान को अत्यंत प्रिय होने के कारण आज के दिन का समाधान, दान, पुण्य और भगवान के पास में बैठना और उनके द्वारा चलाई गई परंपराओं को, और उनके द्वारा कहने से तो गलती हो जाए, भगवान के द्वारा कोई भी परंपरा नहीं चले, ये किसी भी भलक में नहीं रहें कि भगवान श्री कृष्ण हों या भगवान शंकर हों, उन्होंने संप्रदायों का समाधान करके उनको बनाया ना। भगवान अगर संप्रदाय का बना देंगे तो भगवान के आदि में क्या कौन सा संप्रदाय था, ये प्रश्न आएगा। तो ये सनातन धर्म जो है, आजकल तो बड़ी चर्चा हो रही है सनातन की, लेकिन सनातन का अर्थ नहीं जानते। हिंदू की चर्चा करते हैं लेकिन हिंदू का अर्थ संप्रदाय से लेते हैं, ये है नहीं। तो एक छोटी सी बात कह के यहीं पूर्ण करेंगे अगर समय हो तो, कि सनातन उसको कहते हैं जो पहले भी रहा है और आगे भी रहेगा, और अभी भी जब उसको तौलेंगे तो वहाँ पर जब उसकी परीक्षा करेंगे तो 100% वो अपने जगह पर ठीक समझ में आएगा, वही सनातन कहा जाता है। वो न पहले गया है न आगे चला जाएगा, न अभी उसकी उपादेयता खत्म हुए। अब कहें कि हिंदू क्या है, तो हिंदू के लिए वाचस्पत्यम, शब्दकल्पद्रुम आदि ग्रंथों में वर्णन किया है कि हिमालयात समारंभाम यावद इंदु सरोवरम, हिमालय का जो आरंभ करते हैं और कोचीन के आगे चले जाइए, कन्याकुमारी के आगे जब समाप्त होता है तो वहाँ इंदु सरोवर है। तो हिमालय का ही और इंदु सरोवर का दु, तो हिंदू, ऐसा बता दिया। अब कहा तो उत्तरोत्तर ऋषिणाम प्रामाण्यम, यदि एक बात से कोई समाधान न हो पावे या कोई बात समझ में आवे और उसमें कुछ संकीर्णता समझ में आवे, कोई प्रश्न हो आपके मन में, तो उत्तरोत्तर ऋषिणाम प्रामाण्यम, हमारे यहाँ कहा है कि उनके आगे के ऋषियों का प्रमाण देखना और मानना चाहिए। तो हमारे बीच में एक सुनामधन्य सर्व सम्राट गुरु हुए करपात्री जी महाराज, तो उन्होंने एक समाधान किया। किसी ने प्रश्न किया कि यदि हिमालय का ही और इंदु सरोवर का दू, इसके बीच की जो भूमि है उसको हिंदुस्तान या हिंदुइज्म कहें और हिंदुस्तानी कहें, लोगों को हिंदू कहें, तो इस पृथ्वी से इतर भाग में जब कोई रहेगा हमारा भाई तो वो अहिंदू हो जाएगा, वो तो हिंदू नहीं कहेगा। अगर कहीं अमेरिका में जन्म लिया हमारा चाचा भतीजा कोई भी, तो वो अहिंदू हो गया, क्योंकि इंदु सरोवर और हिमालय के बीच में नहीं है। तब तो करपात्री जी ने इसका बड़ा सुंदर समाधान किया कि हिंदू कोई सिंबॉलिक नहीं है। हिंदू की एक परिभाषा है कि गोषु भक्तिर भवेद यस्य प्रणवे च दृढ़ामति पुनर्जन्मनि संस्कारो सवै हिंदू इति स्मृता।
जिसके अंदर गौ माता के प्रति भक्ति हो और ओम में जो दृढ़ विश्वास रखता हो कि ओम कहने से समग्र कल्याण होगा, सबका कल्याण होगा, ये दृढ़ विश्वास रखता हो और पुनर्जन्म में विश्वास रखता हो कि पुनः जन्म लेना पड़ेगा, ये निश्चय है, एक बार में मोक्ष नहीं होता, तो पुनर्जन्म लेना पड़ेगा। ऐसी 3 व्यवस्था को जो भी पूर्ण करता हो, गौ की भक्ति, ओंकार में विश्वास और पुनर्जन्म में आस्था, वही हिंदू है। अब इसको किसी भी जाति में जोड़ के देखिए, जाति से बाहर हो गया कि नहीं। तो इसलिए संसार में कोई भी यदि ये काम कर रहा हो, और गौ को यहाँ जोड़ने से क्या हुआ कि गौ एक ऐसी तत्व है संसार में जिसको माँ कहा है। माताएं तो सब हैं, चींटी भी अपने बच्चे को जो जन्म दे के पालती वो भी माँ है, हाथी भी माँ है। इनके बीच में आने वाले जितने भी मातृवत पक्ष हैं, जो अपने बच्चे को जन्म धारण करने की शक्ति जिनके पास है, उनको सबको माता कहा है। लेकिन कभी आपने सुना बंदरिया माता की जय, बकरी माता की जय, अथवा कुतिया माता की जय, घोड़ी माता की जय, सर्पिणी माता की जय, बाघिन माता की जय? नहीं। लेकिन कुछ तो ऐसा है कि जानवरों की श्रेणी में एक गौ माता की जय सुनते हैं, गौ को माँ कह देते हैं। तो कारण, तो एक बात बताई कि आपकी 84 लाख योनियां हैं हम लोगों की, तो उसमें से 80 लाख योनि जो हैं ये तिर्यक योनि हैं। कीट पतंगा आदि जितने भी संसार में वस्तु आपको दिखती है वो सब 80 लाख योनि में आ जाती, और 4 लाख प्रजाति के हम मनुष्य लोग हैं। हम मनुष्य लोग 4 लाख होते हैं हर एक प्रजाति के। जैसे अमेरिकन अलग होंगे, लंदन के लोग अलग होंगे, उनके हाव भाव, चाइनीज़ आपको देखने से समझ में आए, जैपनीज़ देखने से समझ में आए, कोरियाई, आदिवासी, उनके शरीर अलग अलग होंगे, वो जातियां हैं। तो इसलिए जाति गलत नहीं, जाति भाव, जातिवाद गलत है, जाति नहीं। तो 4 लाख प्रजाति के मनुष्य हैं। अब एक बात आप देखें, एक छोटा सा कौतूहल का विषय है कि किसी भी प्रजाति को आप देख लीजिए 80 लाख में, तो चींटी से लेकर के हाथी तक, आओ से मच्छर मक्खी कोई भी आप ले लीजिए, सबका सिर धड़ के आगे लगाया है। 80 लाख प्रजातियों में आप जितने भी पशु पक्षी आदि देखेंगे, सबका सिर जो है वो सिर धड़ के आगे लगा हुआ है, और केवल एक प्रजाति है मनुष्य जिसका सिर धड़ के ऊपर है। ये काली मुंडी वाले जो लोग होते हैं ना, काली मुंडी हो, चाहे हमारे अमेरिकन भाई सफ़ेद बाल के भी होते हैं, तो सांप्रदाय मत लेना। ये मनुष्य जो है इसका सिर केवल धड़ के ऊपर लगा है, और इसकी संरचना ऐसी की है भगवान ने कि गीता जी में जाएं तो 15वें अध्याय में वर्णन आया है, ऊर्ध्वमूलमधः शाखः अश्वत्थम प्राहुरव्ययम। ऊर्ध्व में जड़ है और नीचे शाखाएं हैं। तो ऐसा अश्वत्थ का वृक्ष है, वट वृक्ष। तो वट वृक्ष आप देखेंगे उसकी जड़ें नीचे आती हैं, ऊपर से जड़ आती है ना, तो वो कहाँ है देखने के लायक? तो मनुष्य का शरीर देखिए, उसके शरीर में ऊपर में मूल है, यही खोपड़ी जो है ये मूल है। इसीलिए हेलमेट पर लगाने को कहते हैं ना, क्या सिर है आपका, आखिर मर्जी है आपकी, तो इसको सुरक्षित रखिए। और सब अंग यदि कष्ट में भ्रष्ट हो जाएं या कोई आघात सह लें तो एक बार चलेगा, लेकिन अगर सिर में कोई आघात लग जाए तो मनुष्य का जीवन खतरे में आता है। तो ऊर्ध्व मूल और अधः शाखा, तो सात्विक जो है ये मूल है, ये मनुष्य के पास है। अब मनुष्य को कहा कि मनुष्य में जो हमारी माताएं हैं, स्त्री तत्व जो है, उनके जैसा पोषण कर पाना ये सबके लिए कठिन है। और मनुष्य की जाति में जो मनुष्य को अनुकूल है वो सारी पृथ्वी के प्राणियों को अनुकूल होगा। आपको जिस बात से कष्ट होता है उसी बात से पेड़ को भी कष्ट होगा। यदि आपको शोर सुन के कष्ट होता है ना,
तो यकीन जानिए कि पेड़ को भी उतना ही कष्ट होगा शोर से। तो इसका मतलब कि मनुष्य के जो भी अनुकूल है वो पर्यावरण के अनुकूल हो गया कि नहीं। मनुष्य और जहर खा के मर जाता है तो पेड़ को भी जहर देने से वो मर जाएगा। संसार के कोई भी प्राणी, मनुष्य जिस चीज को खा करके प्रसन्न होता है उससे प्राणी मात्र प्रसन्न हो सकते हैं। तो इसमें माँ का दूध जो है ये इसका कर्ज नहीं उतार सकते। शास्त्र में लिखा है कि अपने को बेच करके भी यदि माँ का पिंडदान आदि कर दें तो मातृशक्ति का कर्जा भगवान से भी नहीं उतरता। ये ऋण रह ही जाता है जन्म जन्मांतर, इसको उतार नहीं सकते। उसी तरह से जब मनुष्य के अनुकूल दूध कोई खोजा गया तो उसमें एकमात्र गौ माता ऐसी मिली जो मनुष्य के सदृश है। और इसका दूध जो है, इसको क्षमा करिएगा, बहुत से लोग अब ये कहते हैं कि जानवरों का दूध नहीं पिए, जानवरों से उत्पन्न कोई सामान ना खाएं, ये कहते हैं ना, तो बड़ी अच्छी बात कहते हैं और हम भी इसका समर्थन करते हैं। लेकिन जानवर का, गौ माता को जानवर जानने की गलती न करें, इससे आपका और हमारे देश का बड़ा अकल्याण हो जाएगा। जैसे मोदी जी अभी 4 चीता ले आए विदेश से, तो कहीं ऐसा न हो जाए कि हम लोग अपनी गौ माता को जानवर जानवर करके अभी तो छोड़ दें और फिर उसके बाद जब इसका रहस्य और इसका विज्ञान जानने लगें तो मोदी ही जैसे किसी व्यक्ति को जो राष्ट्रभक्त होगा वो इसके विज्ञान को जान करके विदेशों में से जाके खोज के देशी गौ ले आए। बहुत रिसर्च कर चुके हमारे ऋषि मुनि, और आप अगर देख सकें तो ये सिंधु जैसे पाठ हैं, है ना, ये सागर कहे जाते हैं निर्णयों के, इन सब में सारा समाधान कर दिया। और इतना करने के बाद भी भारत अभी विकासशील बताते हैं। ओम हमने खोजा, शून्य हमने खोजा, दिशाओं का साधन हमने किया और हम विकासशील। और हमारी बात और फार्मूले को पकड़ करके विदेश जो है, जो सिवाय अशांति की ओर बढ़ रहा है इस समय, अपने विकसित होने के बाद भी, बताएं कोई भी देश विकसित होने के बाद भी शांति की कल्पना नहीं कर पा रहा है। आज युद्ध हो रहे हैं सालों से और उसका समाज पर प्रभाव पड़ रहा है, तो इसलिए वो शांत नहीं है और नहीं हो पाएंगे। इसके लिए समाधान करें कि हमारे पूर्वज जो परंपरा चला गए हैं, जो हमारे पूर्वज नियम बता गए हैं, उस नियम से यदि हम रह सके, अभी रहते नहीं, अगर रह सकें तो हम विकसित हैं। अभी हमको किसी के प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। उसमें गौ माता का दूध है। गौ जो है ये माँ है, ये जानवर नहीं है। इसको जानवर जानने की गड़बड़ी न करें, क्योंकि संसार में किसी भी जीव की माँ अगर चली जाए तो उसको गौ के दूध से पाल सकते हैं, लेकिन बाघिन का दूध अगर आप पी लें तो आप मर जाएंगे, क्योंकि वो पचाने की शक्ति नहीं है आपके अंदर। और गौ माता का एक दूध ऐसा है कि बाघ के बच्चे को भी यदि उसकी माँ भगवान न करे असमय में चली जाए तो उसको भी पाला जा सकता है, कुत्ते के बच्चे को भी पाला जा सकता है, कीट पतंग भी इसका दूध पी सकते हैं। ये अमृत है। उसी तत्व को समाधान करते करते भगवान श्री कृष्ण ने भगवान विष्णु का स्वरूप धारण किया, और स्वरूप धारण करने से गौ की तो संरक्षणा हो गई। अब भगवान शंकर के पास चले, उनके पास में बैल है नंदी बाबा, तो नंदी को क्यों अपना लिया? तो आपको जान के खुशी होगी कि जहाँ ऑक्सीजन नहीं होता वहाँ भगवान शंकर रहते हैं हिमालय में, और ऊपर जब चलेंगे तो ऑक्सीजन की कमी होगी। वहाँ पर यदि एक वृषभ आपके साथ में रहेगा तो लाखों करोड़ों टन ऑक्सीजन वो फैलाता रहेगा, और ऑक्सीजन की कमी से वृषभ के साथ रहने पर नहीं मर सकते। और काशी में आप लोग आए हैं, इसलिए एक बात कहें कि यहाँ एक कहावत है, राण साण सीढ़ी सन्यासी, इनसे बचे तो सेवे काशी। इसका अर्थ का अनर्थ कर दिया। अब मजाक में लोग कहते हैं कि
राण से बचे, साण से बचे, अरे भैया इनसे बच जाओ तो काशी में रहो, नहीं नहीं। इसका अर्थ हमारे गुरुजी बताते थे कि इनको पहले रहने दीजिए काशी में, और ये जब रहें और जितने स्थान में ये रहें फैल करके, उसके बाद जो स्थान बच जाए उसमें आप काशी का सेवन करिए, तब आपको काशी समझ में आएगी। और नहीं तो अपने मन का अगर काशी को अमेरिका जैसा बना देंगे तो अमेरिका जैसी आपके पास अशांति भी होगी। सारी दुनिया भाग करके एक बार काशी जरूर आना चाहती है। उसमें कारण यही है कि यहाँ घाटों पर पत्थरों में भगवान को देख करके अपनी संवेदना करने से यहाँ शांति मिल जाती है। और बहुत अच्छे अच्छे भवनों में रहने के बाद भी शांति का समाधान नहीं होता। अच्छे अच्छे गद्दे लगा करके भी, दवा खाने के बाद भी नींद नहीं आ सकती। इसलिए सुख और शांति जो है वो बिना परंपरा और बिना काशी के नहीं होगी। यहाँ पर सीढ़ी बनवाने की व्यवस्थाएं थी, राण को भोजन कराने की व्यवस्था थी। यदि भंडारा होता था तो जिनके पति पत्नी नहीं है, अकेले जो लोग हैं, उनको पहले बुलाया जाता था भंडारे में, तो राणों का भोजन होता था। साण को अलग से व्यवस्था दी जाती थी। साण छूटे घूमते रहें तो उनके लिए जगह जगह नाद में पानी भर करके और भोजन रख करके उनको समाधान किया जाता था। कोई भी राजा महाराजा आ जाए काशी में तो यहाँ के पुरोहित लोग, पंडित लोग उनको उपदेश करके काशी की इस पावन धरा पर जो सरस्वती, ये निर्मल भागीरथी चल रही है ना, तो इसके बगल में जो मट्टी के ढुए थे, इन पर उनको समाधान करा करके पंडित लोग, पुरोहित लोग सीढ़ियाँ बनवाते थे कि महाराज इस पर सीढ़ी बनवा देंगे तो आपको स्वर्ग में सीढ़ी मिलेगी, आपके पूर्वज तर जाएंगे। ऐसी महात्मा बता के सीढ़ी बनवाने की परंपरा थी काशी में। और राण साण सीढ़ी और सन्यासी जो मुमुक्षु हो जाए, जिसको किसी प्रकार का रागत द्वेष नहीं रह जाए, वो हमको उपदेश करें, हर जगह मिल जाएं, इसके लिए काशी में उनको समाधान किया जाता है। ऐसा करने वालों के बीच में यदि आप रहेंगे, जो समग्र पृथ्वी का कल्याण करने का समाधान करता हो, तो उसके बीच में रह के आप सुखी होंगे कि दुखी होंगे? बिल्कुल सुखी हो जाएंगे। और यही सुख का कारण, ये सुख नहीं होगा, यह आनंद होगा। और यह आनंदवन काशी जो है, इस काशी में वैकुंठ चतुर्दशी के दिन जब हरि और हर ये दोनों का समाधान करेंगे, तो विष्णु की ऊर्जा और भगवान शंकर की ऊर्जा, ये दोनों ऊर्जा से जब आप समाधान पाएंगे, तब अपने को और अपनों को, दोनों को समाधान कर लेंगे और दोनों सुखी होंगे, समृद्ध होंगे। राजा और प्रजा जिस राज्य में सुखी और शांत होती है, उस राज्य को कोई दूसरा जीत नहीं सकता। किसी भी प्रकार की दैवी आपदा वहां नहीं आती। इसके लिए वैकुंठ चतुर्दशी के दिन हरि और हर दोनों का पूजन अर्चन करके हम लोग ये संस्कृति को एक होने का समाधान देखते हैं। और इसीलिए समाधान करके पुण्यशील होने के लिए हमारे पूर्वजों ने कहा है, जब आप पुण्यशील होंगे तो आप स्वयं शांत होंगे। जैसे कहे कि बहुत भीड़ हो और आपको शांत कराना हो, तो पहले आप शांत हो जाइए, और शांत हो करके कोई दूसरा जो आवाज़ कर रहा हो ना, उसके तरफ देख के आप बोलिए मत, आप स्वयं मौन हो जाइए और ऐसे करिए। तो ऐसे करेंगे तो शांत हो जाएगा। अगर इसी के विपरीत कोई कहे जरा शांत करा दो, अब शांत करा दो, गए ए शांत रहो शांत रहो शांत रहो शांत रहो, तो अशांत हो गए, शब्दों से अशांति फैल गई। कह तो रहे हैं शांत होने के लिए, अशांत हो गए। इसलिए सनातन धर्म हमेशा करता है आत्मदेवो भव। अपने अंदर जो आत्मा है वही परमात्मा है, कहीं खोजने की जरूरत नहीं है। तो कहे महाराज ये सुन करके सब पूजा पाठ बंद कर दें? कहे ना, इसको करते रहो। तो कहे ये फिर क्यों करें? कहे जब तक तुमको अपने अंदर वाले भगवान की दृढ़ प्रतिज्ञा आस्था नहीं हो जाती, तब तक अभ्यास करते रहो। अभ्यास करते 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 एक दिन तुमको ऐसा हो जाएगा कि जो बाहर पूजन कर रहे वही हमारे अंदर है। एक माता जी ने हमारे गुरु जी से पूछा था
कि ये रोली हल्दी लगाने का कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है। हमारी सास करती रही 30-40 वर्ष, उसको साथ में दिखा किया, अभी हमारी बुढ़ौती आ गई, हाथ में उंगली में रोली का निशान पड़ गया, हमको पीली पीली हो गई रोली, और जिस मूर्ति को लगाते थे वहाँ गड्ढा भी पड़ गया। अब हमको ये सब नहीं कुछ चाहिए, ढकोसला है, ढकोसला है। तो कहे क्या चाहिए आपको, क्या करना चाहते हैं? तो कहे जितना हम रोली हल्दी में खर्चा करना चाहते हैं उतने ही खर्चे से हम किसी गरीब का पेट भर दें, वो ठीक है, वही ठीक होना चाहिए। तो हमारे गुरुजी ने कहा, मनुदेव भट्टाचार्य जी ने, कि अरे 30-40 साल में आपको ये बुद्धि आ गई कि किसी गरीब को अपने अंश में से देना है, ये क्या कम प्रमाण है उस रोली हल्दी का? वही रोली हल्दी करते करते ना आपको समझ में आया कि इतना दूध हम जो चढ़ा रहे हैं ये किसी गरीब को पिला दें, किसी भूखे के पास चले जाएं। तो ये ऐसी बुद्धि आने वाला प्रमाण क्या है? कम है। यही न प्रमाण है कि आपको ये सद्बुद्धि आ जाए कि हमारे भाई को भी भूख लगती है, हमारे बहन को भी भूख लगती है, हम समाज के लिए भी ये करना चाहिए। ये बुद्धि देने वाला कौन है? वही अभ्यास करते 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 जब पत्थर की मूर्ति को चढ़ाते चढ़ाते समझ में आया तो कहा, अरे ये भले हमारे भूखे भाई, इनके अंदर भी वही भगवान है। तो गरीबों की सेवा करना ये उत्तम सनातन धर्म है। मरीज की सेवा कर देना ये उत्तम लक्षण है। तो इसलिए सनातन धर्म में और कार्तिक मास में आप लोग आए तो ये बड़ा पुण्यशील कर्तव्य कर रहे कि इसके माध्यम से ही सही समाज में जो थोड़ा बहुत ज्ञान है, देखिए बहुत ज्ञान तो नहीं हमको, और अभी ज्ञान की उपासना में हम लगे हैं, और अभी ये चाहते हैं कि हमारे भाई बंधु कुछ प्रश्न करें। हम प्रश्न करें कि हनुमान जी इतने छोटे होकर के बाल समय रवि भक्ष लियो, तो मुख में इतना बड़ा सूर्य कैसे रख गए? जन्नो ऋषि ने भागीरथी को एक आचमन में कैसे पी लिया? अगस्त मुनि ने एक चुल्लू भर में पूरे समुद्र को कैसे पी लिया? और क्या उपाय है कि लक्ष्मण ने एक तो छोटी सी रेखा बना दी, रावण उसमें से नहीं आ पाया। अगर ये विज्ञान हमारे आज के सैनिक जान लें तो हमारी सीमाएं सुरक्षित नहीं होंगी। तो सनातन धर्म फिर विकसित होगा, मानने वाले की विकासशील होगा। तो ज़रूरत यही है कि आप जैसे भाई बहन यहाँ लगें, जैसे प्रेमवृदा जी हैं, आप हैं पीछे से, तो हम चाहते यही हैं कि आप लोग ये प्रश्न जीवित रखें और समाज इनका प्रश्न करे, और प्रश्न करके भागना नहीं। अगर उत्तर न मिले तो उसका नियम है कि जिससे आपने प्रश्न पूछा उसके साथ में किसी तीसरे के पास जाए, वहाँ भी उत्तर न मिले तो चौथे के पास जाए। विवेकानंद जी सबके पास जाके यही प्रश्न पूछते थे, क्या माँ 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 करते हो, देखे हो माँ को, कौन है, कैसी है? सबसे तो कोई उनको डांट के भगा दे, कोई बिगड़ के भगा, कोई बच्चा समझ के छोड़ दे, अनुत्तरित रह जाए। रामकृष्ण परमहंस जी से भी प्रश्न किया तो उन्होंने जैसा उत्तर दिया तुरंत मुरीद हो गए और जीवन भर कल्याण हो गया। आज तक विवेकानंद उपादेय हैं, हम लोगों के लिए साध्य हैं। तो ये समाधान करने के लिए जैसा रामकृष्ण जी ने उनको समाधान किया, बेटा जैसे तुम दिखाई पड़ते हो ठीक वैसे ही है वो। और बस ये वैज्ञानिक उत्तर पाते ही तुरंत गुरु को समर्पित हो गए, और समर्पित होने के बाद ज्ञान चक्षु खुला, और खाली देश के नहीं विदेशी भाई बहनों को भी अपने मार्ग पर ले आए। तो उस धरती पर हम लोग हैं जहाँ हमारे पूर्वज विकसित हुए हैं। बस हम लोग विकासशील क्यों हो गए कि हम लोग अपनी परंपरा छोड़ करके अपनी सनातन की परंपराओं का विशेष ज्ञान न करके, और जैसे कौवा कान लेके उड़ गया उसके पीछे पीछे दौड़ चले हैं। अब कब हमको ठोकर लगेगी और कब हम देखेंगे कि अंग्रेज या यूरोपीय देश जो विकसित कहे जाते हैं, किस लिए? उनके पास वेपन अच्छे हैं। रेडियम के लिए ऑस्ट्रेलिया के पास जाके भिक्षा मांगते हैं, वेपन्स के लिए जर्मनी के पास चले जाते हैं, रूस के पास खनिज के लिए चले जाते हैं, अमेरिका के पास देखते हैं, लेकिन कभी अपनी ओर तो देखा ही नहीं। हमारे यहाँ तो जुगनुओं का गाना भी बना है, जुगनू के ऊपर। जुगनू रेडियम का प्रस्तावित उपाय है, और जब जुगनू है, हम लोग जानते हैं जुगनू,
तो उस समय रेडियम कैसे नहीं हम पा सकते। एक तृण अस्त्र और शस्त्र, इसकी खाली परिभाषा जान जाए तो हमारे जैसा वेपन कोई नहीं बना सकता। लेकिन एक दर्श है कि हमारे अंग्रेज भाई बहन जो हैं वो हम लोगों की छोटी छोटी बात पर इतना अनुसंधान करते हैं कि वो आगे बढ़ जाते हैं, और बस हम लोग अपनी छोटी छोटी पूर्वजों की बात पर इतना मजाक उड़ा करके और अपने परंपराओं का मजाक उड़ाते रहते हैं कि हम लोग अभी विकासशील कहने को अपने आप बाध्य हैं। दुनिया जानती है आपको। हमको विदित थे तत्व सारे, नाश और विकास के थे, है नहीं, विदित थे, हमारे पूर्वजों को विदित थे। अब हम लोग खाली बात करते हैं। कोई अंग्रेज अगर कोई आविष्कार कर ले तो हम लोग ये कहते हैं हमारे यहाँ ग्रंथ में लिखा हुआ है, हमारे यहाँ पुष्पक विमान है, हमारे यहाँ कपिल मुनि का विमान है। भैया मेरे, तुम क्यों नहीं बनाए, क्यों नहीं बन पाया? तो इसमें हम और आप दोनों हैं, और बस हम लोग धीरे से वही दौड़ पड़े कि कौआ कान ले गया, तुम्हारे पूर्वज अनपढ़ थे। बस यही सोच करके हम लोगों की दुर्दशा हो गई। मैथिली शरण गुप्त जी ने कितना सुंदर कहा है, हमको विदित थे तत्व सारे, नाश और विकास के, कोई रहस्य छिपे न थे, पृथ्वी तथा आकाश के, थे जो सहस्रों वर्ष पहले, जिस तरह हमने कहे, विज्ञान वेत्ता अब वही सिद्धांत निश्चित कर रहे। जितने रहस्य हमारे पूर्वजों ने कहे हैं कोड में, परंपराओं में, वही रहस्य तो आज विज्ञान के वेत्ता सिद्ध कर रहे हैं। चाहे कहीं का विद्वान हो, उसने सिद्ध किया ना कि कोरोना काल में हाथ धोना जरूरी है, पैर धोना जरूरी है, और सनातन परंपरा में आए तो घर से बाहर चप्पल उतार देना जरूरी है। कहीं कहीं लिखा रहता है स्वागत है पधारें, कृपया चरण पादुका यहीं उतारें और हाथ पैर धो के घर के भीतर आवें, ऐसा लिखा है ना। तो हाथ पैर धोने की परंपरा जब हमको केवल दकियानुसी और पारंपरिक परंपरा कहते थे, कोरोना काल जब आया, समग्र विश्व पर आफत आई, तो हाथ धोने वाले वैज्ञानिक हुए कि नहीं? तो ये विज्ञान वेत्ता अब वही सिद्धांत निश्चित करते हैं जो हमारे पूर्वजों को विदित है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है, और भगवान वैकुंठनाथ से हम लोग प्रार्थना करें, वैकुंठ जो पहुंच जाए ना, उसको फिर कहीं जाने की आवश्यकता नहीं होती। इसलिए वैकुंठ चतुर्दशी के दिन काशी में और प्रयागराज के घाट पर बिंदु माधव में पंचनद्य तीर्थ के माध्यम से, पंचनदी के संगम पर यदि हम लोग पुण्य कृपा करते भगवान की, तो हर प्रकार के हरि और हर, ये दोनों का पुण्य मिलता है। इसलिए वैकुंठ चतुर्दशी का महात्म्य शंकर और विष्णु दोनों तत्व से परिपूर्ण है। आज के दिन दोनों का समाधान होता है। कार्तिक मास में चतुर्दशी शुक्ल पक्ष में, ये त्रिस्थली में सनत कुमार संहिता में ये वचन आया है कि हेमलंब नाम के वर्ष में कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी, जो महादेव की तिथि कही जाती है चतुर्दशी, उसमें अरुणोदय काल में सायंकाल ब्राह्म मुहूर्त में मणिकर्णिका में स्नान करके भगवान शिव पार्वती जी के सहित आकर के विश्वेश्वर की प्रतिष्ठा किया है उन्होंने। और एक दिन पूर्व विमल तीर्थ में दंडपाणी महाधाम ने विमल तीर्थ में इसका पार्वती के सहित इस धाम का निर्णय और वर्णन किया है। और इसी दिन से वाराणसी में पारायण किया है शिव रहस्य का। तो आज कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी का जो महात्म्य आ रहा है वो इससे भी परिपूर्ण है कि भगवान शंकर ने स्वयं की आराधना करके समाधान किया है। और शंकर जी का जो तत्व है उसके लिए भगवान विष्णु, एक बार की बात है, कथा है कि भगवान शंकर को
कमल का पुष्प अर्पित करते थे नित्य नित्य प्रतिदिन, और कार्तिक में अर्पित करते करते एक दिन चतुर्दशी के दिन आहुस्विद, ऐसा कथानक है, ठीक समय का उपादान करना। तो एक दिन भगवान ने कुछ हास्य की दृष्टि से अथवा परीक्षण की दृष्टि से भगवान के गिने हुए कमलों में से एक पद्म पुष्प को अपने जंघा के नीचे दबा लिया भगवान शंकर ने। तो अब जब अनुष्ठान कोई करते हैं तो आसन की सिद्धि जरूरी है। तो आसन सिद्ध करके यदि अनुष्ठान किया जाए तो जब तक अनुष्ठान पूर्ण नहीं हो जाए तो आसन नहीं छोड़ते, नियम है। तो भगवान हरि ने जब पुष्प का समाधान करते करते भगवान शंकर को सहस्र नाम से अर्चन करना शुरू किया, तो एक पद्म पुष्प न्यून है, कम है। अब आसन छोड़ करके दूसरा तो ले आ सकते हैं, लेकिन आसन छोड़ते ही अनुष्ठान भ्रष्ट हो जाएगा। तो इसके लिए अब क्या करें, आसन न छोड़ें तो एक पद्म पुष्प नहीं चढ़ाते, उससे भी अनुष्ठान भ्रष्ट होता है। आसन छोड़ करके जाएं और दूसरा ले आएं तो भी अनुष्ठान भ्रष्ट हो जाएगा। तो भगवान कमलाकांत जो भगवान विष्णु हैं, उन्होंने विचार किया कि हमको लोग कहते हैं पद्मलोचन, एक नाम है भगवान का पद्मलोचन ना, तो पद्मलोचन कहते हैं। कहा अरे कहीं जाने की जरूरत नहीं है, अपने पास में से खड्ग निकाला और खड्ग निकाल करके कहे ये जो पद्मलोचन है हमारे, ये कमल नेत्र भगवान को कहते हैं, तो कहे हमारी नेत्र जो है यही पूर्ण कर देगी, तो हमारा आसन भी भ्रष्ट नहीं होगा और अनुष्ठान भी पूर्ण हो जाएगा। तो जो हरिस्ते साहस्रम कमल बलिमादाय, है ना, ये उसमें आया है आपके महिम्न में, हरिस्ते साहस्रम कमल बलिमाधाय पदयोर यदेको ने तस्मिन् निजमुदहरन् नेत्र कमलम। भगवान ने अपने निज कर कमलों से अपनी ही नेत्र निकाल करके भगवान को चढ़ा देने का उपाय किया, और ज्यों नेत्र निकालने लगे तब भगवान शंकर प्रकट होगा, अरे महाराज महाराज बस करिए, और भगवान एकदम प्रसन्न हो करके, तो दोनों हरि और हर का सम्मेलन हुआ और हरिहरात्मक सम्मेलन हुआ। तो भगवान शंकर ने उनके इस पुण्य के प्रति अपनी प्रतिबद्धता का समाधान करने के कारण उनको अपने पास से सुदर्शन चक्र का समाधान किया। तब से भगवान सुदर्शन चक्र पाणी हुए। ये चतुर्दशी के दिन भी भगवान शंकर के द्वारा सुदर्शन चक्र भगवान कृष्ण को प्रदान किया गया है। ऐसी भी कथाएं गुरुजनों के मुख से सुनी हैं, समझी हैं। सनातन धर्म में वैकुंठ चतुर्दशी का विशेष महत्व होता है। कहा जाता है कि इस दिन भगवान श्री हरि और भगवान भोलेनाथ का पूजन करने का विधान है। इस साल में एक पहला ऐसा दिन होता है जब भगवान शंकर को तुलसी भेंट किया जाता है और भगवान श्री हरि को बेलपत्र चढ़ाया जाता है, इसीलिए इस दिन का विशेष महत्व होता है। कहा जाता है कि इस दिन श्री हरि और भगवान शंकर का जो भी व्यक्ति दर्शन पूजन करते हैं उनको स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती है। जो व्यक्ति गंगा में स्नान करके गंगा किनारे दीप दान करता है उसको वैकुंठ की प्राप्ति हो जाती है और श्री हरि अपने चरणों में इनको स्थान देते हैं। तो अभी गंगा किनारे जाइए, गंगा में स्नान करिए और इस दिन खासकर विशेष रूप से आप दीप दान अवश्य करिए। कैमरा पर्सन दीपक गुप्ता के साथ मैं प्रियंवदा तिवारी, देखते रहिए तिलक पत्रिका।